राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपसे बोलूं ओम नमः शिवाय, क्योंकि आज की वीडियो है भगवान शिव पर आधारित। जैसे एकादशी का व्रत होता है भगवान विष्णु से संबंधित, वैसे ही प्रदोष का जो व्रत होता है वो भगवान शिव से संबंधित होता है। जैसे एकादशी पूरे महीने में 2 आती है और जब भी अधिक मास होता है तब एकादशी जो होती है वो पूरे साल भर की 26 हो जाती है। वैसे ही प्रदोष का व्रत होता है, महीने में 2 आती हैं, पूरे साल भर में 24 आती हैं, जब भी अधिक मास होता है तब 26 हो जाती है। प्रदोष का व्रत बेसिकली भगवान शिव से संबंधित होता है। अगर भगवान शिव आपकी कुंडली के इष्ट देवता है या फिर भगवान शिव की मानते हो, आप उनके प्रति आपका खिंचाव है, तो आपको प्रदोष का व्रत भी जरूर और जरूर रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर वर्णन आया, उसमें ये लिखा हुआ है कि श्रीमद् हमें कैसे मरना चाहिए। जब परीक्षित को श्राप लगा था तो यही तरीका बताया गया था कि हमें कैसे मरना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति अर्थात भगवान शिव की भक्ति, शिव महापुराण हमें जीना सिखाती है कि आखिर हमको जीना कैसे है। तो प्रदोष का व्रत बेसिकली भगवान शिव से संबंधित होता है और पूरे महीने में 2 आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में आता है और एक शुक्ल पक्ष में आता है। एकादशी से तीसरे दिन और कभी कभी दूसरे दिन भी तिथि के अनुसार पड़ जाता है। प्रदोष का व्रत में प्रदोष काल में की गई पूजा अर्चना वंदना का बड़ा विशेष महत्व होता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रदोष का व्रत कैसे रखा जाता है, प्रदोष के कितने व्रत रखने चाहिए, प्रदोष के व्रत की पूजा अर्चना वंदना आखिर क्या होती है, प्रदोष के व्रत में किस प्रकार भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना होती है। जैसे कि एकादशी में निर्जला एकादशी हो गई, देवउठनी एकादशी हो गई, ये सभी प्रमुख होती हैं। वैसे ही अगर मैं प्रदोष के व्रत की बात करूं तो जो श्रावण मास का प्रदोष होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रदोष व्रत की एक खासियत होती है, जैसे कि अगर ये रविवार वाले दिन प्रदोष पड़ता है तो उसको भानु प्रदोष या फिर रवि प्रदोष के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगर सोमवार वाले दिन पड़ता है तो इसको सोम प्रदोष के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर मंगलवार वाले दिन पड़ता है तो इसको भौम प्रदोष के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर ये बुधवार वाले दिन पड़ता है तो इसको बुध प्रदोष के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर ये गुरुवार वाले दिन पड़ता है तो इसको गुरु प्रदोष के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर ये शुक्रवार वाले दिन पड़ता है तो इसको शुक्र प्रदोष के नाम से, और शनिवार वाले दिन तो इसको शनि प्रदोष के नाम से संबोधित किया जाता है। हर प्रदोष का व्रत रखने का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे कि अगर आप रविवार वाला जो प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, अगर आप उसका व्रत रखते हो तो समाज में मान सम्मान यश वैभव प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। सोमवार वाला प्रदोष का अगर आप व्रत रख रहे हो तो आपको भगवान शिव की भक्ति मिलेगी और आपकी जो भी भौतिक सुख है, एक लग्जूरियस लाइफ, पैसा, बंगला, गाड़ी सब मिलता है। भानु प्रदोष जिसको बोला जाता है भौम प्रदोष, अगर आप मंगलवार वाले दिन व्रत रखते हो तो आपको संतान की प्राप्ति मिलती है। ऐसे ही बुधवार वाले दिन रखते हो तो आपको पुत्र प्राप्ति की जो कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। शुक्रवार वाले दिन अगर आप व्रत रखते हो तो ऐसा बोला जाता है कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पर रखती है। शनिवार वाले दिन व्रत रखते हो तो शनिदेव की क्रूर दृष्टि आप पर नहीं पड़ती है। तो हर एक सप्ताह का जो प्रदोष होता है वो अपना किसी भी सप्ताह के किसी भी दिन पड़े उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। लेकिन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही प्रदोष होते हैं, एक तो जिसको भानु प्रदोष जो रविवार वाले दिन पड़ता है, और दूसरा सोम प्रदोष, क्योंकि भगवान प्रदोष का व्रत ऑलरेडी भगवान शिव से संबंधित है और उसमें सोमवार का दिन भी भगवान शिव से संबंधित होता है। तो ये सोम प्रदोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रदोष का महीना आप किसी भी महीने से किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो प्रदोष का व्रत, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि प्रदोष का जो व्रत होता है अगर वो सावन से स्टार्ट किया जाए तो बहुत सर्वोत्तम है। जैसे एकादशी आप किसी भी एकादशी से प्रारंभ कर सकते हो, लेकिन निर्जला एकादशी हो गई, देवउठनी एकादशी हो गई, उत्पन्न एकादशी होगी, अगर इनसे प्रारंभ करते हो तो ये बहुत ज्यादा एकादशी शुभ फल देने वाली होती है। वैसे ही प्रदोष का व्रत आप किसी भी प्रदोष से पूरे साल भर में एक महीना ऐसा होता है जिसको छोड़कर बाकी आप पोष का महीना, जिसको पोष का महीना कहते हैं, उस महीने को छोड़कर किसी भी महीने से आप प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हो। लेकिन अगर आप श्रावण मास से प्रदोष का व्रत प्रारंभ करते हो तो अत्यंत ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती ही होती है। तो आने वाला है प्रदोष का व्रत। प्रदोष का व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आप किसी कामना से व्रत कर रहे हो कि भैया मुझे ना संतान की प्राप्ति हो जाए, मैं पूरे साल भर की 24 व्रत के प्रदोष का व्रत रखूंगी, तो आप 24 व्रत के बाद फिर संकल्प कीजिए। या फिर आप किसी भी निष्काम भाव से कर रहे हो कि भाई जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य है मैं भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करूंगी और प्रदोष का व्रत करूंगी, तो आपको ऐसा करना चाहिए।
ऐसा बोला जाता है कि जो भी अपने जीवन काल में सांसारिक सुख भोगना चाहता है और मरने के उपरांत भी मोक्ष की प्राप्ति शिवलोक में वास करना चाहता है, उस इंसान को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, लोग मंडे को मंदिर जा रहे हैं, लेकिन मंडे से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्रदोष का व्रत बोला जाता है। पूरे साल भर में 24 आते हैं, महीने में 2 आती है, अधिक मास होते हैं तो इसकी संख्या 26 हो जाती है। प्रदोष का व्रत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बोला जाता है। प्रदोष के व्रत में भोले बाबा की पूजा माता पार्वती के साथ करी जाती है। प्रदोष के व्रत की सबसे पहले मैं इस वीडियो में पूजा अर्चना वंदना बता देती हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत होता है, सुबह सुबह उठिए, पानी में दूध या गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। दूध डाल के स्नान करने की मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दूध जो होता है वो चंद्रमा से रिलेट करता है। चंद्रमा भोले बाबा की शीश पे विराजमान है, तो जिससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होएगा। दूसरी बात, प्रदोष के व्रत में या फिर गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, क्योंकि गंगा भी माता भगवान शिव के शीश पे विराजमान है। तो पानी में गंगा जल या दूध डाल के स्नान कीजिए। बहुत सुंदर से पीले रंग के या फिर लाल रंग, बहुत सुंदर से सफेद रंग के या लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए, क्योंकि सफेद रंग भोले बाबा को बहुत ज्यादा प्रिय है और लाल रंग माता पार्वती को बहुत ज्यादा प्रिय है, या दोनों को मिक्स करके भी पहन सकते हैं। अपने मंदिर एरिया में आइए, पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव कीजिए। राहु काल का समय निकाल के, यम कंटक काल का समय निकाल के पूजा अर्चना वंदना कीजिए। सबसे पहले आप भगवान शिव का, जो भी आपके मंदिर में भगवान शिव की कोई भी प्रतिमा है, उन पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए। पूरे मंदिर में गंगा जल छिड़किए। अगर शिवलिंग है तो उनको पंचामृत बना के शिवलिंग पर स्नान इत्यादि कीजिए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको चावल लेने हैं और चावल में आपको संकल्प लेना 1 या 2 का सिक्का, सुपारी और चावल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से, में जो भी दिन का प्रदोष पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मंगलवार का प्रदोष पड़ा है, तो आप बोलोगे आज मैं पूरी विधि विधान से भौम प्रदोष का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत भगवान शिव मेरा पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान शिव मेरी पूरी की पूरी भगवान शिव मेरे पे यह व्रत पूर्ण करने में मेरा कल्याण करें। उसके बाद जो भी सामग्री वो भगवान शिव पे चढ़ा दी। अब आपकी जैसे एकादशी की कथा होती है ना, हर एकादशी की अपनी एक अलग अलग कथा होती है, वैसे ही हर प्रदोष की अपनी अलग कथा होती है। जैसे कि मंगलवार को पढ़ रहा है तो भौम प्रदोष की कथा पढ़ेंगे, सोमवार को पढ़ रहा है तो सोम प्रदोष की कथा पढ़ेंगे, रविवार को पढ़ रहा है तो रवि प्रदोष की कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ी आपने, फिर गणेश जी की आरती करी और भोले बाबा जी की आरती करी, मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में आपने जो भी शिवलिंग है, शिवलिंग पर अभिषेक वगैरह किया। प्रदोष के व्रत में पानी में गंगा जल, पानी में एक चांदी का सिक्का, पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है। अभिषेक करके घर पे आ गए। पूरे दिन चाय वगैरह पी सकते हो, चाय पी ली, दूध पी ली। अगर आपके में चाय पी जाती है तो चाय वगैरह पी सकते हो, दूध पी सकते हो। और शाम के समय आपको दोबारा से प्रदोष काल में पूजा जरूर करनी है। जैसे एकादशी की पूजा दिन में करने का बड़ा विशेष महत्व होता है, वैसे ही प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल में पूजा अर्चना वंदना करने का बड़ा विशेष महत्व। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल अर्थात प्रदोष काल का मतलब होता है कि सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। उस काल में आपको अगर मंदिर जा सकते हो और मंदिर में पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, बहुत अच्छी बात। अगर मंदिर नहीं जा रहे हो तो अपने घर के गमले में एक शिवलिंग बनाइए, पंचामृत बनाइए। पंचामृत बनाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल ये शिवलिंग है और आपने पंचामृत बना के रख लिया, एक छोटी सी चम्मच लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। शिवलिंग पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते हुए अभिषेक कीजिए और आप भगवान शिव की आरती कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर की जो है वो आरती कीजिए। कुछ मीठा भोग बनाइए और मीठा दीजिए। किसी किसी शास्त्र में, जैसे कि लिंग महापुराण में ये वर्णन है कि मीठा ही भोजन करना चाहिए। भोजन कर सकते हैं कोई भी मीठा, लेकिन एक समय भोजन कर सकते हैं। लेकिन आजकल कलयुग है, कलयुग में लोगों के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है
कि वो व्रत कैसे करें। और भैया बिना नमक खाए ऐसा लगता है जैसे कि बीपी हाई लो हो रहा है, डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई है, तो आप नमक का भी सेवन कर सकते हैं। एक समय भोजन कर सकते हैं, बिना लहसुन प्याज मांस मदिरा का भोजन होना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन, भगवान को भोग लगाओ और सात्विक भोजन आप कर सकते हो, कच्चा पक्का दोनों तरीके का भोजन कर सकते हो। और एक समय भोजन करने का प्रावधान होता है। संभोग क्रिया नहीं करनी, प्रदोष के व्रत में पृथ्वी शयन करना होता है। जितना ज्यादा भगवान के मंत्रों का जाप करोगे उतना ज्यादा भगवान के मंत्रों का जाप करना होता है। अब श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है। सावन के पावन पवित्र महीने में आने वाला है वे प्रदोष का व्रत, जो कि मंगलवार वाले दिन पड़ रहा है। तो मंगलवार वाले दिन पड़ने के कारण इसको भौम प्रदोष के नाम से संबोधित किया जाएगा। 22 जुलाई को भौम प्रदोष का व्रत है। अगर आप प्रदोष का व्रत उठाना चाहते हो तो भौम प्रदोष से उठा लीजिए, और अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी करते तब भी कोशिश कीजिए कि कम से कम सावन के महीने में जो ये 2 प्रदोष आ रहे हैं, 2 प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में, इनका व्रत तो अवश्य कीजिए। बाकी अब से आपको मेरी वीडियो प्रदोष के व्रत की भी मिलेंगी, पूजा अर्चना वंदना सभी प्रकार की प्रदोष के व्रत की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। नीचे मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, मेरा नंबर है 429202565। आई रिपीट अगेन 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग कब है? बिजनेस चलते चलते रुक गया है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद राधे राधे हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है, बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास 1 मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए, ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे हरे कृष्णा हरि बोल। राधे हरे कृष्णा। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है, और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को न केवल एक राखी बांधती हैं अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया को नज़र दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी
राखी हो सकती है, आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है। ये केवल राखी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो आपका यश वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नौमुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई के डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई के डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है। और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे, अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है, अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे। नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।